एसआईआर को लेकर विपक्ष शुरू से ही विरोध करता आया है। पश्चिम बंगाल, बिहार और कई दूसरे राज्यों में विपक्ष लगातार कहता रहा है कि यह प्रक्रिया लाखों वैध वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश बन सकती है। अब इसी मुद्दे पर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। आपका दावा है कि एसआईआर के जरिए राजधानी दिल्ली के करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही। आखिर पूरा मामला क्या है और आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दिल्ली में एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए दिल्ली के करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो बड़ी संख्या में लोगों का मतदान का अधिकार प्रभावित हो सकता है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती सामने आए और उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा बेहद गंभीर विषय है। उनके मुताबिक हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। सोमनाथ भारती ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों अपनाई जा रही है जिससे लाखों वोटरों के वोट देने का अधिकार पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले से वैध तरीके से मतदाता सूची में दर्ज है तो उसका अचानक अतिरिक्त दस्तावेज देने के लिए मजबूर करना कई लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। उन्होंने खास तौर पर वर्ष 2002 की मतदाता सूची का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग 2002 के बाद दिल्ली में आकर बसे। उन्होंने यहाँ नौकरी की, परिवार बनाया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाया। ऐसे लोगों से अब 2002 या उससे पहले के दस्तावेज मांगना व्यवहारिक नहीं माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हर नागरिक के पास 2 दशक पुराने दस्तावेज सुरक्षित होना संभव नहीं है। कई लोग किराए से मकानों में रहते हैं, कई बार घर बदल चुके हैं और कई मामलों में पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा पैदा हो सकता है। सोमनाथ भारती ने ये भी कहा कि यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसे पहले पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही उसे अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलना चाहिए। उनके अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मूल शर्त है। आपने आरोप लगाया कि अगर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटते हैं तो इसका राजनीतिक लाभ किसी एक दल को मिल सकता है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया। भाजपा का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का सामान्य और नियमित हिस्सा है। पार्टी के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया तय नियमों और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत की जाती है और उसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है। यानी एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे लाखों मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बता रही है तो दूसरी तरफ भाजपा इसे एक सामान्य प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रिया करार दे रही है। फिलहाल एसआईआर को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि चुनाव आयोग इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाता है और आगे इस प्रक्रिया को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा दिल्ली के राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है। फिलहाल इतना तय है कि एसआईआर को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।